हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं बनी आप सभी का एयर स्टडी क्लासेस के चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, आज मैं फिर से इडियम्स एंड फ्रेजेस से रिलेटेड एक नई वीडियो लेकर हाजिर हो गया हूं। यदि आप सभी ने मेरी इससे पहले की इडियम्स एंड फ्रेज से रिलेटेड वीडियो को नहीं देखा है, तो आप उन सभी को भी ज़रूर देखिएगा। मैं उन सभी वीडियो की प्लेलिस्ट का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे एआई स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसे भी सब्सक्राइब व इसके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूँ, आप सभी को उसका नोटिफ़िकेशन प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, चलिए हम अपनी आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला इडियम है च्यू समथिंग ओवर, अर्थात किसी चीज को चबाना, यानी डिस्कस और कंसीडर समथिंग एट लेंथ, अर्थात किसी बात पर विस्तार से चर्चा करना या विचार करना। च्यू समथिंग ओवर इडियम का मीनिंग होता है किसी बात पर विचार करना। विचार यानी कि एक तरह से सोचना उस बात के प्रति। विस्तार यानी बड़े पैमाने पर। विस्तार यानी डिटेल, एक्सपेंशन अर्थात लंबे या चौड़े होने का भाव या फैलने का भाव। विचार यानी कि आइडिया, ओपिनियन, थॉट या थिंकिंग अर्थात मन ही मन तर्क वितर्क करते हुए सोचना, समझना या मन में ख्याल करना, उसे ही विचार कहा जाता है। हमारा अगला इडियम है चिकन फीड, अर्थात मुर्गों के खाने का चारा, यानी वेरी लिटिल मनी अर्थात बहुत कम पैसा। चिकन फीड इडियम का मीनिंग होता है चिल्लर या बहुत कम पैसा। हमारा अगला इडियम है चिकन हार्टेड, अर्थात मुर्गे के दिल वाला। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट इडियम है, आप इसे जरूर नोट करें। यानी टिमिड अर्थात डरपोक या काउडली अर्थात कायर या बुजदिल। चिकन हार्टेड इडियम का मीनिंग होता है डरपोक अर्थात बहुत डरने वाला। हमारा अगला इडियम है चिकन आउट, अर्थात मुर्गी बाहर, यानी टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटन, अर्थात कुछ नहीं करने का निर्णय लेना क्योंकि आप बहुत डरे हुए हैं। या विथड्रू अर्थात वापस ले लेना, एक तरह से पीछे हट जाना कह सकते हैं। चिकन आउट इडियम का मीनिंग होता है डर जाना। फ्राइटन का मतलब होता है डरा हुआ। हमारा अगला इडियम है चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हेयर्ड, अर्थात बच्चों को देखा जाना चाहिए और सुना नहीं जाना चाहिए। यानी कि बच्चों को देखा जाना चाहिए परंतु उन्हें सुना नहीं जाना चाहिए। हेयर्ड अर्थात सुनना, यानी चिल्ड्रन शुड नॉट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ अडल्ट्स, अर्थात बच्चों को वयस्कों की उपस्थिति में बात नहीं करनी चाहिए। चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हेयर्ड इडियम का मीनिंग होता है बच्चों को वयस्कों की उपस्थिति में नहीं बोलना चाहिए। वयस्क उन्हें कहा जाता है जो 18 साल से ऊपर हो जाते हैं या जिनकी एज शादी की हो जाती है। हमारा अगला इडियम है चिल आउट, अर्थात शांत हो जाओ, यानी टू काम डाउन अर्थात शांत हो जाना। चिल आउट इडियम का मीनिंग होता है शांत होना। हमारा अगला इडियम है क्लीन हैंड्स, अर्थात साफ हाथ, यानी इनोसेंट अर्थात मासूम, भोला भाला या निर्दोष। क्लीन हैंड्स इडियम का मीनिंग होता है मासूम। हमारा अगला इडियम है क्लॉक एंड डैगर, अर्थात लवादा और खंजर। ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट इडियम है, आप इसे भी जरूर नोट करें। यानी एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सीक्रेसी। क्लॉक एंड डैगर इडियम का मीनिंग होता है ऐसी गतिविधि जिसमें रहस्य और गोपनीयता शामिल हो। गोपनीयता को इंग्लिश में सीक्रेसी कहा जाता है तथा रहस्य को मिस्ट्री। लवादा अर्थात रुईदार चोगा, यानी कि पैरों तक लटकता हुआ बहुत ढीला ढाला एक प्रकार का पहनावा जिसका आगा बंद नहीं होता और जिसे प्राय बड़े आदमी पहनते हैं। एक तरह से पूरे शरीर को ढकने वाला पहनावा, सीधी भाषा में कह सकते हैं। गोपनीयता अर्थात जिसे दूसरों से छिपाकर रखना आवश्यक हो, उसे ही गोपनीयता कहा जाता है। हमारा अगला इडियम है क्लोज द बुक ऑन, अर्थात किताब बंद कर देना, यानी स्टॉप्ड वर्किंग ऑन अर्थात पर काम करना बंद कर दिया। क्लोज द बुक ऑन इडियम का मीनिंग होता है काम करना बंद करना। हमारा अगला इडियम है क्लोवन हूप, अर्थात खुरदार या फटा हुआ खुर, यानी द इवल इंटेंशन अर्थात बुरा इरादा। क्लोवन हूप इडियम का मीनिंग होता है बुरी नीयत, यानी कि बुरी सोच।
हमारा अगला इडियम है कॉक एंड बुल स्टोरी अर्थात मुर्गे और बैल की कहानी यानी एन इम्प्लॉसिबल स्टोरी यूज्ड एज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूज अर्थात स्पष्टीकरण या बहाने के रूप में उपयोग की जाने वाली एक अविश्वसनीय कहानी। इम्प्लॉसिबल का ही अर्थ अविश्वसनीय होता है यानी कि जिस पर विश्वास न किया जा सके, या एब्सर्ड स्टोरी अर्थात बेतुकी कहानी। बेतुकी अर्थात जिसका कोई आधार न हो, या इम्प्रोबेबल स्टोरी अर्थात असंभव कहानी। असंभव यानी कि जो कभी हो नहीं सकता। कोक एंड बुल स्टोरी इडियम का मीनिंग होता है बे सिर पैर की या ऊट पटांग बात। स्पष्टीकरण यानी कि एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन अर्थात किसी बात को स्पष्ट या साफ करना। अविश्वसनीय यानी कि अनरिलायबल या डूबियस अर्थात जो इतना असाधारण और अविश्वसनीय हो कि उस पर विश्वास नहीं किया जा सके। बेतुकी अर्थात जिसमें सामंजस्य ना हो। बेमेल सामंजस्य अर्थात समानता। हमारा अगला इडियम है कोल्ड कंफर्ट अर्थात ठंडा आराम यानी स्लाइट सेटिस्फैक्शन अर्थात हल्की सी संतुष्टि। संतुष्टि यानी कि शांति। कोल्ड कंफर्ट इडियम का मीनिंग होता है झूठी तसल्ली। तसल्ली यानी कि राहत देना। हमारा अगला इडियम है कम हेल और हाई वाटर अर्थात चाहे नर्क आए या ऊंचा पानी यानी नो मैटर व्हाट अर्थात चाहे कुछ भी हो, या इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टेकल्स अर्थात किसी भी बाधा के बावजूद। कम हेल और हाई वाटर इडियम का मीनिंग होता है किसी भी परेशानी के बावजूद आना या कठिनाइयों के बावजूद। हमारा अगला इडियम है कम इन हैंडी अर्थात काम में आना यानी टर्न आउट टू बी यूजफुल अर्थात उपयोगी साबित होना। कम इन हैंडी इडियम का मीनिंग होता है उपयोगी होना। हमारा अगला इडियम है कम ऑफ अर्थात चले जाना यानी बी सेपरेटेड अर्थात अलग हो जाना। कम ऑफ इडियम का मीनिंग होता है अलग थलग हो जाना। हमारा अगला इडियम है कम रेन और साइन अर्थात चाहे बारिश हो या धूप यानी अंडर एनी सर्कमस्टांसेस अर्थात किसी भी परिस्थिति में, या व्हाटएवर हैपन्स अर्थात चाहे जो भी हो। कम रेन और साइन इडियम का मीनिंग होता है किसी भी परिस्थिति में। परिस्थिति यानी कि स्थिति अवस्था। परिस्थिति यानी कि सर्कमस्टांस या सिचुएशन अर्थात स्थिति अवस्था या हालत। हमारा अगला इडियम है कम टू ग्रीफ अर्थात दुख में होना यानी हैव एन एक्सीडेंट अर्थात एक दुर्घटना हो जाना, या मीट विद डिजास्टर अर्थात आपदा या विपदा से मिलना। आपदा यानी कि जिस पर मानव का नियंत्रण ना हो। विपदा एक तरह से बहुत बड़े संकट में फंसना, मुसीबत जिसे कह सकते हैं। कम टू ग्रीफ इडियम का मीनिंग होता है दुर्घटना या असफल होना। हमारा अगला इडियम है कम टू लाइट अर्थात धूमकेतु प्रकाश में यानी बीन रिवील्ड अर्थात खुलासा होना। खुलासा यानी कि किसी बात का सामने आना, या टू बी नॉन पब्लिकली अर्थात सार्वजनिक रूप से ज्ञान होना। कम टू लाइट इडियम का मीनिंग होता है प्रकाश में आना यानी कि पता चलना। हमारा अगला इडियम है कम टू टर्म्स विद समथिंग अर्थात किसी चीज के साथ समझौता करना यानी टू ग्रेजुअली एक्सेप्ट अ सैड सिचुएशन अर्थात किसी दुखद स्थिति को धीरे धीरे स्वीकार करना। कम टू टर्म्स विद समथिंग इडियम का मीनिंग होता है हालात से समझौता कर लेना। हमारा अगला इडियम है कम टू द पॉइंट अर्थात सीधे मुद्दे पर आओ। मुद्दा यानी कि बात यानी टू स्पीक प्लेनली अबाउट द रियल इशू अर्थात वास्तविक मुद्दे के बारे में स्पष्ट रूप से बोलना। स्पष्ट यानी कि साफ। कम टू द पॉइंट इडियम का मीनिंग होता है मुद्दे की बात करना। तो मेरे प्यारे साथियों, हमने अपने आज के 20 इडियम एंड फ्रेज को जान लिया है। साथ ही आपका इस वीडियो को देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। यदि आप सभी ने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर व कमेंट जरूर करें। साथ ही मुझे यह भी जरूर बताएं कमेंट करके कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, तथा यदि आपने अभी तक हमारे ए स्टडी क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप पहली बार इस चैनल पर आए हो तो आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब व बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो को लेकर हाजिर हूं आप सभी को उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। तो मेरे प्यारे साथियों, आप सभी अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं हमारी एक और नई वीडियो के साथ।